हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको CDS 1 2023 एग्जाम के लिए इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आए थे CDS 2 2022 एग्जाम में वो क्या क्या थे। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका CDS की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलते हैं आपके CDS के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानते हैं पहले, फिर उसके बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या है। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछ लेता है प्रीपोजिशंस या फिर डिटरमाइनर्स, आपको मतलब बीच में फिल करने के लिए दे देता है। और दूसरा है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसमें होता क्या है कि आपको एक पैसेज दे देगा, उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा और मतलब उस पैसेज का मतलब ओवरऑल समरी क्या है उस पैसेज की, या फिर कुछ पूछ लेगा कि ये कब कुछ उसमें होगा, ऐसे ही पूछ लेगा आपको। और स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में आपको कोई सेंटेंस देता है जैसे राम गो टू आगरा, तो फिर इसमें बोलेगा कि आपको इसमें एरर क्या है वो दिखाना है। तो राम गो टू आगरा, राम सिंगल है और ये प्रेजेंट में, तो राम गोज आएगा, गो नहीं आएगा। तो ऐसे करके आपको स्पॉटिंग एरर पूछेगा। दूसरा है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन। कोई आपको गलत सेंटेंस करके दे देगा, फिर उसको बताएगा, पूछेगा कि इसमें आपका ऑप्शन दे देगा कि इसमें आपका सही कौन सा सेंटेंस है, वो बताना है आपको। और तीसरा आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट दो टाइप के आते हैं। एक तो मतलब सिंपल दे देगा जैसे राम गोज टू आगरा, तो इसको मतलब जंबल करके दे देगा, गोज आगे दे देगा, 1 नंबर दे दिया गोज को, 2 को दूसरा नंबर दे दिया, ऐसे करके आता है। तो सीधा बताना है कैसे हुआ। और एक आता है आपका पैसेज में, S1 दे देगा एक आपको, बीच में आपको ABCD, ये आपके बहुत लेंथी होते हैं, इनको प्रैक्टिस करने से आएंगे आपको, वरना आपका पेपर बहुत लेंथी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी पहले से पैसेज वालों की। और ईडियम्स फ्रेजेस आपको सेंटेंस में ही दे देगा, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभार सेंटेंस में ही दे देता है। और वोकेबलरी अभी हम बात करेंगे इसके। फिर आती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और आपको पूछेगा कि ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है आपका, वो पूछता है। और बात करें वोकेबलरी की, वोकेबलरी में आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वोकेबलरी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब सेम सिमिलर इन मीनिंग, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट इन मीनिंग। तो फिर ये तो हो गया हमारा सिलेबस। तो लेटेस्ट ट्रेंड जो था इस बार CDS 2 2022 के एग्जाम में वो क्या था। तो फ्रेंड्स, आपका लेटेस्ट ट्रेंड आया था, आपको 10 क्वेश्चन आपके आए थे वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग प्लस आपका आए थे दो, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको मतलब कि उनकी मीनिंग बतानी थी। जो प्रोनाउंसिएशन होती है हमारी वो मतलब सेम थी उनकी, बट जो मीनिंग का डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। उन्हें हम कहते हैं होमोनिम्स। ये आए थे आपके, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही थी अप्रोक्स, और जो इनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक होता है आपका एक्सेप्ट, एक होता है आपका एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, और दूसरा होता है आपका एक्सेप्ट। दूसरा होता है आपका एक्सेप्ट, मतलब एक्स को हम इसमें जोड़ देते हैं एक्सेप्ट, इसको मतलब किसी चीज को इग्नोर कर देना एक तरीके से, वो होता है आपका एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़ देना, उसे छोड़ के दूसरा। तो इस चीज को एक्सेप्ट बोलते हैं। जैसे एक्स होता है वैसे ही एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेटेस्ट ट्रेंड था इस बार। आपके कितने क्वेश्चन आए थे वर्ड मीनिंग के, आपके 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आपके होमोनिम्स के आए थे और 10 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के थे और 10 एंटोनिम्स। तो टोटल हम देखें तो वोकैबुलरी के आपके कितने हो रहे हैं, 10 10 10 10, 40 क्वेश्चन आपके वोकैब से आ रहे हैं। सीधा सीधा 40 क्वेश्चन, मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वोकैबुलरी पे तो स्पेशली ध्यान देना है। और बाकी कभी कभी होता है कि आपका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है उसमें पर्टिकुलरली किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेता है, और जो क्लोज टेस्ट होते हैं आपके उसमें भी कोई अगर वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस क्लोज टेस्ट को भर नहीं पाते हो, कभी कभी ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी मतलब ओवरऑल
अप्रॉक्स 45 टू 50 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी से हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो उससे पहले मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ मैंने कैसे की थी। तो फ्रेंड्स मैंने कोई पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी, मैं सिर्फ रीडिंग करता था। रीडिंग 20 मिनट्स, मतलब आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की जो आती हैं वो ले सकते हो। मैं सिर्फ डेली उसे 20 मिनट्स रीडिंग करता था बस, और कुछ नहीं। मैंने कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं की है इंग्लिश के लिए। और मैं आपको CDS 2 2022 के मेरे जो अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, वो अप्रॉक्स 56 आ रहे हैं। मतलब जो अदर्स कोचिंग की आंसर की रिलीज़ की थी उनसे मैंने मैच की, तो फिर मेरे अप्रॉक्स 56 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में। तो फिर मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने सिर्फ रीडिंग की है बस, और कुछ नहीं किया मैंने। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। प्रिपरेशन सबसे पहले मैंने बताया आपको, रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली 20 मिनट्स रीडिंग करोगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होगी। और वोकेबलरी आप जानते हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्रॉक्स 40-45 ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको वोकेबलरी आपको एकदम मजबूत कर लेनी है। तो रीडिंग तो आपका डेली का हो गया। रीडिंग आपको डेली 20 मिनट्स तो करनी है, ये आपका फर्स्ट प्रिपरेशन का प्लान है। दूसरा प्लान आपका ये रहेगा कि आपको बुक आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आप ये वाली बुक खरीद लीजिए। SP बख्शी की बुक आती है, इसमें मतलब आपको पहले टॉपिक दे देगा, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइजेस भी कराएगा आपको। उसमें एक्सरसाइजेस दे रखी, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है, जैसे CHSL, CGL, बाकी जो अदर्स एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर हैं वो उसमें दे रखे हैं। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उनसे आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर होता है एक तरीके से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप SP बख्शी की बुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और फ्रेंड्स बाकी आपको करना क्या है कि आपने अगर CDS 2 2022 का एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं दिया है, तो फिर मैंने CDS 1 2021 से CDS 2 2022 तक के इंग्लिश के एग्ज़ाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप उन्हें एक बार मॉक टेस्ट की तरह दीजिए, उससे आपको मतलब क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। तो उससे आपका माइंड में एकदम क्लियर होगा, मतलब अच्छे से मज़ा आएगा फिर क्वेश्चन करने में। तो फ्रेंड्स आप नीचे जाके देखिए डिस्क्रिप्शन में, और देखिए उन क्वेश्चंस को और मॉक टेस्ट की तरह उन्हें लगाइए। और फिर जो जो नहीं आ रहा है आपको वो कीजिए, मतलब अलग से कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपना मॉक टेस्ट का। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी CDS 1 2023 के लिए इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।